आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज बहुत स्वादिष्ट यहाँ बेसन के लड्डू बना रही हूँ। तो दोस्तों इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी ली है। इसे मिक्सी के जार में डालकर मैं पीस लेती हूँ। यहाँ पर चीनी पीस गई है, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इसके बाद कढ़ाई को गैस पर मैंने मीडियम आंच करके रख दिया है। एक छोटी कटोरी यहाँ पर घी डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। घी गर्म हो गया है। इसके बाद मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, इसे इस कढ़ाई में डाल देती हूँ। अच्छी तरह से गैस का आंच हमें बिल्कुल कम रखना है और इस बेसन को हमें भूनते हुए अच्छी तरह से तैयार करना है। तो दोस्तों बेसन को हमें तब तक भूनना है इस तरह से मिलाते हुए जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और इससे एक बहुत अच्छी भुनी हुई सी खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है मिलाते हुए। तो गैस का आंच हमें बिल्कुल कम ही रखना है और इसे इस तरह से लगातार चलाते रहना है। नहीं तो अगर हम इसे चलाना छोड़ देंगे तो ये बेसन हमारी जो है नीचे लग जाएगी और फिर हमारे लड्डू स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मिक्स करते हुए अलट पलट करते हुए इसे लगातार चलाते रहना है। तो दोस्तों जब इसे चलाते चलाते इसे जब थोड़ी देर हो जाएगा तो यहाँ पर से जो बेसन से घी है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा और हमारा बेसन इस तरह से चलाने में बिल्कुल हल्का होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा बेसन अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर हो गए हैं चलाते हुए, 5-7 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा बेसन बिल्कुल हल्का होने लगा है और इस तरह से घी भी बिल्कुल साइड से अब रिलीज होने लगा है। तो इसे थोड़ा सा और चला लेंगे। बस इसे इतना ही चलाना है कि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए और ये अच्छी सी खुशबू आने लगे बेसन से। तो यहाँ पर ये देखिए बेसन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो दोस्तों अब हमारा बेसन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। अब जो चीनी मैंने पीस रखी थी इस बेसन के मिक्सचर में डाल देती हूँ। अब चीनी को डालने के बाद हमें फिर से बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करना है और दोस्तों इसे लगातार चलाते रहना है, इसे चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो बेसन है हमारा इस तरह से मिक्सचर जो है नीचे लग जाएगी कढ़ाई में और फिर हमारे लड्डू स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। तो मैं इसे लगातार चला रही हूँ। गैस का आँच हमें बिल्कुल कम ही रखना है। चीनी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। दोस्तों आप देखेंगे कि जब हम लोग इसमें चीनी मिक्स करते हैं तो इसका कलर जो है मिक्सचर का हल्का सा चेंज होने लगेगा। तो इसे मैं यहाँ पर अब लगातार मिक्स कर रही हूँ। इसे 5-7 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला लेना है। तो दोस्तों आप लोगों ने कई बार बेसन के लड्डू बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से बेसन के लड्डू बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बेसन के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। जब भी आप लोगों को कोई त्योहार हो या मीठा खाने का मन हो, झटपट इस तरह से बेसन लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका दोस्तों मैंने यहाँ पर आधा कटोरी दूध ले लिया है। यहाँ पर मैंने उबला हुआ दूध लिया है, इसे भी इस मिक्सचर में अब डाल देती हूँ। जब चीनी हमारी मिक्स हो गई है अब इसे डालकर फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब गैस का आंच हमें मीडियम कर देना है। अब दूध डालने के बाद हमें मिक्सचर को तब तक मिक्स करना है जब तक ये जो हमारा मिक्सचर है ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार ना हो जाए। तो इसे भी अच्छी तरह से 5-7 मिनट गैस की आंच मीडियम करके हम इसे मिलाते रहेंगे। तो इस तरह से मिलाते मिलाते इसका कलर हल्का सा और चेंज हो जाएगा और इस तरह से ये चलाते चलाते बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे लगातार मिक्स करते हुए चला रही हूँ। इसे चलाना छोड़ना नहीं है, इसे लगातार इस तरह से मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप चलाते हुए देखेंगे कि धीरे-धीरे जो हमारा ये बेसन का मिक्सचर है, ये बिल्कुल अलग-अलग दाने-दाने सा होकर तैयार होने लगेगा और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इस तरह से चलाते हुए आ जाएगा। यहाँ पर बेसन के दाने आप लोगों को बिल्कुल अलग-अलग दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 हरी इलायची लिए है, इसको कूट कर पाउडर बना लिया है। इसे भी इस मिक्सचर में डाल देती हूँ और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए फिर से चला लूँगी। यहाँ पर इसे थोड़ी देर तक यहाँ गैस का आँच मीडियम करके इसे चलाना है, फिर ये हमारा मिक्सचर पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस इसे लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते रहना, इस तरह से चलाते रहना, इसे चलाना छोड़ना नहीं है। धीरे-धीरे ये पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार होने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि बेसन को जब हम लोग भूनते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेसन हम लोग भूनेंगे उसे हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो हमारे लड्डू फिर अच्छे नहीं बनेंगे। बेसन को हमें हल्का ही भूनना है, बस इतना ही भूनना है कि उसकी इस तरह से यहाँ सोंधी-सोंधी खुशबू आने लगे और थोड़ा-सा उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसलिए बेसन को हमें हल्का ही भूनना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों इस तरह से चलाते हुए ये जो बेसन का मिक्सचर था ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा होने रख देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है अब अच्छी तरह ठंडा हो गया है। इसे मैं एक बार मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद दोस्तों इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसके हथेलियों की हेल्प से इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो दोस्तों आप लड्डू जिस साइज के चाहे उस साइज के इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये लड्डू में अब मिक्सचर में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, झटपट ये लड्डू बनकर इस तरह से तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं लड्डू यहाँ पर बना ले रही हूँ। अब लड्डुओं को बनाकर यहाँ प्लेट में रखती जा रही हूँ। तो इस तरह से सारे लड्डू को हम लोग बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हाथों में यहाँ पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, घी वगैरह, ये ऐसे ही लड्डू अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने सारे लड्डू यहाँ बनाकर तैयार कर लिए। अब मैं लड्डुओं को यहाँ प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो जब हम लोग इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार करते हैं तो हमारे लड्डू बिल्कुल हलवाई स्टाइल और जैसे होटलों में बनाते हैं उस तरह से लड्डू हमारे बनकर घर पर ही तैयार हो जाते हैं। बहुत ही आसानी से बनते हैं, बिल्कुल इसमें मेहनत नहीं लगती है बनाने में। तो इस तरह से लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।